नमस्कार दोस्तों, जैसे कि एलएम क्लासेस ने आपको प्रॉमिस किया था कि वो अपना खुद का करंट अफेयर सीरीज आपके पास लेकर आएगा। तो आज का पहला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज इन कोलैबोरेशन विद द गेट्स फाउंडेशन एंड डेलबर्ग एडवाइजर्स। कि किस संगठन ने गेट्स फाउंडेशन और डेलबर्ग एडवाइजर के सहयोग से नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की है। इसका आंसर जानने से पहले हम समझते हैं कि बेटा क्लाइमेट स्टेक क्या होता है। अब जैसे यूपीआई ने पेमेंट करने का तरीका बहुत आसान बना दिया है, वैसे ही ये स्टैक क्या करेगा कि जितने भी क्लाइमेट के डेटा हैं, जैसे बारिश का डेटा हो गया, गर्मी का डेटा हो गया, मिट्टी की हेल्थ का डेटा हो गया, उनको एक जगह लेकर आएगा, जिससे कि हमारे फार्मर्स यानी कि हमारे जितने भी किसान भाई और बहन हैं और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं वो एक सही डिसीजन ले सके। इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे इंडिया के रूरल एरियाज हैं यानी कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे एक सॉलिड डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है जिससे हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सके। जब भी रूरल डेवलपमेंट की बात आती है तो हमारा नाबार्ड सबसे आगे खड़ा रहता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की जब भी बात आएगी तो सबसे आगे कौन खड़ा मिलेगा? नाबार्ड। तो नाबार्ड ने गेट्स फाउंडेशन और डेलबर्ग एडवाइजर के सहयोग से एक नेशनल क्लाइमेट स्टेक इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है मार्च 2026 में, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंजेस के अगेंस्ट लड़ सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि विच बैंक हैज बिकम द first public sector bank in India to align its enterprise risk management framework with ISO 31000-2018। कि इंडिया का ऐसा कौन सा पहला सरकारी बैंक है जिसने अपने ERM फ्रेमवर्क को ISO 31000-2018 के साथ अलाइन किया है, जोड़ा है। सबसे पहले समझते हैं कि ISO 31000-2018 है क्या। बेसिकली बच्चा ये एक इंटरनेशनल मापदंड है। क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय मेजर है, एक मापदंड है कि जो बताता है कि रिस्क को मैनेज कैसे करना है। जैसे कि अगर कभी कोई फ्रॉड आ जाए तो उस समय आपको कैसे स्टेप्स लेने। तो इंडिया का जो पहला सरकारी बैंक है जिसने अपनी ERM फ्रेमवर्क को ISO 31000-2018 के साथ जोड़ा है, वो बैंक है हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक। तो बेसिकली सीधी भाषा में इसने अपने रिस्क मैनेजमेंट के सिक्योरिटी मेजर्स को इतना एडवांस कर लिया है कि वो इंटरनेशनल मापदंड के अकॉर्डिंग एकदम सही बैठ रहा है और उसको उसका ISO 31000-2018 का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। इससे क्या होगा कि कस्टमर्स का भरोसा इंडियन ओवरसीज बैंक पे और बढ़ेगा और वो अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना और रखना पसंद करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, इनको अच्छे से पढ़ना, एनालाइज करना। बेटा मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ भी रटाऊं जिससे कि एग्जाम तक आप भूल जाओ। अगर आप चीजों को समझोगे, थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो लंबे टाइम तक आपकी मेमोरी में रहेंगे और एग्जाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा कि विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ $500 million syndicated social term loan facility focused exclusively on women empowerment। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन सा ऐसा बैंक है जिसने $500 million का सिंडिकेटेड लोन उपलब्ध कराया है? तो $500 million मतलब कितने होते हैं? बेसिकली 4100 करोड़ इंडियन रुपीज होते हैं। तो कौन सा बैंक है जिसने ये सिंडिकेटेड लोन की फैसिलिटी उपलब्ध कराई है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए? तो सबसे पहले समझते हैं ये सिंडिकेटेड लोन क्या होता है। सिंडिकेटेड लोन वो लोन होता है जब इंटरनेशनल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिलके अमाउंट रेस कर रहे हैं किसी चीज के लिए। तो वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसने ग्लोबल मार्केट से पैसा रेस किया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जिससे कि वुमेन को आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके, महिलाओं को आगे बढ़ने में हेल्प मिल सके। अब ये सारा अमाउंट यानी कि 4100 करोड़ अमाउंट, $500 million का जो अमाउंट है, ये उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा जिससे कि महिला को आगे बढ़ने में हेल्प मिल रही हो। और ये अमाउंट और ये जो प्रोग्राम है ये कब लॉन्च हुआ था? ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था हमारा 8
मार्च को, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। आई होप आपको सबको सब कुछ समझ आ रहा होगा, कहीं पे कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है, द सर्वे ऑफ इंडिया हैज साइंड अ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट कोलैबोरेशन इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजीज की सर्वे ऑफ इंडिया ने भू सूचना विज्ञान और उभरती टेक्नोलॉजीज में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है हमारा डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। तो SOI ने डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के साथ मिलकर एक MOU साइन किया है। बेसिकली इस MOU को साइन करने का रीजन ये है कि ये दोनों इंस्टीट्यूशंस आपस में मिलकर AI और डेटा साइंस और जो भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके ऊपर रिसर्च करेंगे, उनके माध्यम से रिसर्च करेंगे, जिससे कि हम एक नए तरीके निकाल सके मैपिंग करने के और सर्वे करने के लिए। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, जिससे क्या होगा कि जो AI जो टेक्नोलॉजीज अब नई नई आ रही है उनका हम एकदम 100% यूज कर सके और हमारे पैसे और समय की सही तरीके से बचत कर सके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट सवाल है आज का, इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड स्किल सेंसस नेम्ड सक्षम स्किल सेंसस वाज लॉन्च्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यानी कि भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना जिसका नाम सक्षम कौशल जनगणना है, महाराष्ट्र के किस जिले में शुरू की गई है? तो बच्चा ये पहला ऐसा सर्वे है जो AI के माध्यम से किया जा रहा है। इसमें क्या होगा कि हमारा जो यूथ है यानी कि जो हमारे नौजवान युवक और युवतियां हैं उनकी हुनर यानी उनके स्किल्स का कलेक्शन किया जाएगा, उनके स्किल्स के डेटा का कलेक्शन किया जाएगा, जिससे कि उनको एक बेटर जॉब और बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके और हमारे आने वाला भारत एक उभरता हुआ भारत और बहुत मजबूत भारत बन के आगे निकले। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि HCL Technologies has signed a partnership agreement with which institution to advance deep tech innovation for GCS की HCL टेक्नोलॉजी ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जिसको हम GCS कहते हैं के लिए डीप टेक इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है IIT कानपुर। HCL टेक्नोलॉजी ने IIT कानपुर के साथ एक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया है जिससे कि हम डीप टेक्नोलॉजी इनोवेशन को बढ़ावा दे सके। ये डीप टेक्नोलॉजी इनोवेशन है क्या? ये हमारी जितनी भी रिसर्च है और जितने भी साइंटिस्ट के जो रिसर्च हैं और उनकी खोज है उनके ऊपर निर्धारित है, जिससे कि क्या होगा कि जितने भी GCS है यानी कि जितने भी ग्लोबल कंपनीज के जो छोटे छोटे सेंटर्स अलग अलग कंट्रीज में होते हैं उनको काम करने में और आसानी मिले, जिससे कि वो अपना काम एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सके। तो HCS टेक्नोलॉजी ने IIT कानपुर के साथ ये पार्टनरशिप को साइन किया है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज साइंड अ फ्लेक्सिबल MOU विद विच कंपनी? तो DGT है उसने बजाज ऑटो लिमिटेड के साथ मिलकर एक फ्लेक्सिबल MOU साइन किया है, जिससे कि जो हमारे आने वाला यूथ है, जो आज का यूथ है, वो एक नई नई तरीके, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकें सीख सकेंगे, गाड़ियों का निर्माण कैसे किया जाता है और उनको इस फील्ड में और उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सके। अब ये फ्लेक्सिबल MOU क्या होता है? फ्लेक्सिबल MOU क्या होता है? इसमें क्या होगा कि जो बजाज ऑटो लिमिटेड है इनको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, उनको एक फ्रीडम मिलेगी कि वो अपने तरीके से एक नए कोर्स का निर्माण कर सके जो आज के टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा हो, आज की टाइम की जरूरतों के अकॉर्डिंग बना हो। इससे क्या होगा कि हम नई टेक्नोलॉजीज को, नए तरीकों को हमारे यूथ के साथ आसानी से शेयर कर सकेंगे और उनका इंटरेस्ट इस फील्ड में और ज्यादा डेवलप कर सकेंगे। आई होप आपको सारी चीजें बारीकी से समझ आ रही हो। इन क्वेश्चंस का आप प्रॉपर रिवीजन करते रहना, आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत एग्जाम में नहीं होगी। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा,
an indigenously developed 30 kW wide band gap based integrated drive system for electric vehicle applications was recently launched in which city? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 30 kW वाइड बैंड गैप, जिसको WBG कहा जा रहा है, आधारित इंटीग्रेटेड ड्राइव सिस्टम हाल ही में किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो बेसिकली बेटा ये वाइड बैंड गैप एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमारे IIT मद्रास के साइंटिस्ट, यानी जो हमारे भारत के साइंटिस्ट है, उन्होंने डेवलप किया है। एक स्वदेशी टेक्नोलॉजी है, उसका जो आविष्कार हमारे इंडिया में हुआ है, IIT मद्रास के साइंटिस्ट द्वारा किया गया है। इसमें क्या होगा कि ये जो हमारे पुराने सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी थी उससे बेहतर है। WBG के पास ज्यादा एक बोलते हैं ना कि गर्मी सहन करने की शक्ति होगी, जल्दी ये गर्म नहीं होगा। इससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनकी रेंज में भी इनको बढ़ोतरी मिलेगी। तो ये एप्लीकेशन लॉन्च हुई है हमारी चेन्नई में। कहाँ लॉन्च हुई है बेटा? चेन्नई में। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयरड्रॉम लाइसेंस फॉर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवर हैज बीन ग्रांटेड टू विच कंपनी? जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का हवाई अड्डा लाइसेंस किस कंपनी को प्रदान किया गया है? एयरड्रॉम लाइसेंस क्या होता है? बेसिकली एयरपोर्ट को चलाने का लाइसेंस किस कंपनी को मिला है? जो हमारा जो नया एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में, तो ये एयरड्रॉम लाइसेंस कौन सी कंपनी को मिला है? वो कंपनी है हमारी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इस लाइसेंस से क्या होता है कि अब इस कंपनी के पास लाइसेंस आ गया कि वो एयरपोर्ट चला सकती है। तो एयरपोर्ट में सारे के सारे जैसे बोलते हैं कि रनवे का, लाइटनिंग का, कि यहाँ पे प्लेन उड़ान भर सकती है, लैंड कर सकती है, क्या वो सारे सब कुछ इंटरनेशनल मापदंडों द्वारा किए जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग सारा सेटअप आपका एयरपोर्ट का होना चाहिए। तो इनको यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को ये लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है कि वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रन कर सके। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल। हमारा नेक्स्ट सवाल है, where was the 9th international संथल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? कि 9वां संथल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? वो ऑर्गेनाइज किया गया था दार्जिलिंग में। यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने एज अ चीफ गेस्ट पार्टिसिपेट किया था और जो गैदरिंग थी उसको एड्रेस किया था। उन्होंने बोला था कि हमें हमारी संथली लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहिए। ट्राइबल कल्चर के बारे में उन्होंने बताया और बोला कि संथल रिबेलियन के जितने भी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं उनको सम्मान देना चाहिए। इस बात पे भी उन्होंने जोर लगाया। तो बेसिकली जो ये 9th इंटरनेशनल संथल कॉन्फ्रेंस थी वो कहाँ पे हुई? हमारी दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में। और आगे के जो सवाल हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के, वो आपको हम टेलीग्राम के चैनल पे हमारे शेयर करेंगे और ये पूरी स्लाइड्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपके पास मिल जाएगी। तो कृपया करके जो नीचे लिंक दिया गया है उसको क्लिक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।